नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए 10 लाख के बजट के आसपास एक बेहतरीन कार की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। हमने इस टॉपिक पर पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिस पर आप सभी ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मार्केट में पिछले कुछ महीने में कई नई कार्स लॉन्च हुई है जो पुराने वीडियोस को आउटडेटेड बना देती है। इसीलिए हमने 10 लाख के बजट में सबसे अच्छी कार्स की एक अपडेटेड लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट 42 गाड़ियों को एनालाइज करके बनाई गई है और इन सभी ऑप्शंस को केयरफुली सेलेक्ट करने के लिए हमने डीलरशिप और कस्टमर से भी फीडबैक लिए हैं, तब जा करके हम ये लिस्ट आपके लिए तैयार कर पाए हैं। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पसंद की कोई कार इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो उसे अपने रिकमेंडेशंस में भी कंसीडर ना करें, क्योंकि जो कार हमने छोड़ दी है उन्हें हमने उनकी परफॉर्मेंस, फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर के बेस पर रिजेक्ट किया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार चमत्कार। इस लिस्ट में हमने कार्स को उनकी रिकमेंडेशन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रैंक किया है। आपको हमारी लोएस्ट रिकमेंडेड कार लिस्ट के 10th पोजीशन पर मिलेगी, जबकि हाईएस्ट रिकमेंडेड कार लिस्ट के 1st पोजीशन पर मिलेगी। और इस लिस्ट की 10th नंबर पे आती है मारुति की बलेनो और उसका जुड़वा भाई टोयोटा की ग्लेंजा। मारुति बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है जो मारुति ने एक प्रीमियम कार की तरह डिजाइन किया है। ये मारुति नेक्सा की शोरूम से दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस सेगमेंट में बलेनो वो इकलौती कार है जो 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, पावरफुल एक्सेलरेशन और लग्जरियस और स्पेशियस इंटीरियर वाली कार ढूंढ रहे हैं तो मारुति बलेनो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आप इस कार को टोयोटा के शोरूम से ग्लेंजा के नाम से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों कार्स के स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम है और टोयोटा वर्जन में आपको सेफ्टी फीचर्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। टोयोटा वर्जन में आपको फ्रंट और रियर डिज़ाइन में थोड़ा अलग अलग स्टाइलिंग देखने को मिलेगा जो इसे विजुअली डिस्टिंक्ट बनाता है। साथ ही टोयोटा के शोरूम से लेने पर थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है आपको। साथ ही टोयोटा के बदले मारुति बलेनो की रीसेल वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है। ये बात टोयोटा की कोर मॉडल्स पर लागू नहीं होती है, लेकिन ग्लेंजा जैसे रीबैच मॉडल्स के लिए बिल्कुल सही है। वैसे 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का आप टॉप एंड वेरिएंट भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 9,38,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी 10,82,000 रुपये। चाहे तो आप इस गाड़ी का जेटा वेरिएंट भी कंसीडर कर सकते हैं जो आपको 10 लाख के अंदर ही मिल जाएगी, जिसकी ऑन रोड प्राइस होगी 9.74 लाख। जेटा वेरिएंट इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट है, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है, क्योंकि गाड़ी जनरली लोग फाइनेंस करवाते हैं तो भले ही 1 लाख का कॉस्टिंग आपका ज़्यादा आएगा 10,82,000 के आसपास में, लेकिन आपको सारे लग्जरी फीचर्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स नहीं चाहिए तो आप चाहे तो इसका सेकंड टॉप वेरिएंट यानी जेटा वेरिएंट के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 9,74,000 लगेगी। ये मैंने पहले ही बताया है। इस गाड़ी में फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन में ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT वर्जन में भी अवेलेबल मिलेगी। मैक्सिमम माइलेज देखो 21 से 22 किलोमीटर के आसपास दे देगी, लेकिन अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेते हैं तो 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक का भी माइलेज दे सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस सेगमेंट के हिसाब से 170 mm का। और बूट स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक बूट स्पेस आपको 318 लीटर का ऑफर करती है। सेफ्टी रेटिंग की बात इसने ग्लोबल एनकैप पे 0 स्टार लेकर के आए हुए हैं और इसी वजह से ये गाड़ी लिस्ट में नंबर 10th पर डिजर्व करती है। फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग, ABS विद EBD, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, हेड अप डिस्प्ले जैसे लग्जरी फीचर्स मिल जाएंगे, हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता हेड अप डिस्प्ले का। रियर AC वेंट भी मिलता है आपको, नीचे के वेरिएंट्स में भी ये फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही इस गाड़ी में आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स अवेलेबल है। लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 9 पे आती है टाटा की पंच या फिर हुंडई की एक्स्ट्रा।
टाटा पंच एक एंट्री लेवल सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है जो टाटा की अल्फा ARC प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस प्लेटफॉर्म पर टाटा अल्ट्रोज भी बनी हुई है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार है क्योंकि इसने ग्लोबल एनकैप पर फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। बता दें कि 2023 के साथ साथ 2024 में अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी टाटा पंच ही रही है। अगर आप एक छोटी एसयूवी टाइप अफोर्डेबल कार की तलाश में हैं जो स्टाइलिश डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ढेर सारे फीचर्स भी ऑफर करे तो टाटा पंच एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। वैसे इस कार का फेसलिफ्ट अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है जो टाटा पंच इलेक्ट्रिक से इंस्पायर्ड होगी। वैसे इस गाड़ी का इंजन थोड़ा नॉइजी है और हल्का वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। आप चाहें तो इसकी सेम कॉम्पिटिटर गाड़ी हुंडई एक्स्टर जो कि एक साइलेंट इंजन देता है उसे आप जरूर ट्राई करें, लेकिन सेफ्टी का कंसर्न वहां पे हो सकता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का आप अकम्प्लिश्ड प्लस S वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 8.79 लाख और ऑन रोड प्राइस होगी 10,03,000 रुपए। ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ CNG वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो 3 सिलेंडर वाला इंजन इसमें आपको मिलता है 1200 सीसी का जो कि मैक्सिमम 87 PS का पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ AMT वर्जन में भी अवेलेबल है। माइलेज की बात करें तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ये गाड़ी माइलेज देगी पेट्रोल वाला अगर आप लेते हैं, और अगर आप इसका इसका CNG वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ये माइलेज दे सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें बहुत बढ़िया मिल जाता है 187 mm का। बूट स्पेस ठीक ठाक मिलता है 366 लीटर का। और सेफ्टी में अगर देखा जाए तो ये गाड़ी ऑलरेडी मैंने बताया कि फुल 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी लेकर के आ चुकी है ग्लोबल एनकैप पर। अगर इस गाड़ी का आप अकम्प्लिश्ड प्लस S वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको फीचर्स के नाम पर 2 एयर बैग, ABS विद EBD, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है बाई हरमन। इसके अलावा ऑल 4 पावर विंडो मिलेंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिलेगा, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर भी है इसमें। और इस गाड़ी के डोर्स जो है वो 90 डिग्री तक ओपन होते हैं जिसकी वजह से इन और एग्जिट करना बहुत ही आसान हो जाता है। लिस्ट में नंबर 8 पे आती है मारुति की फ्रॉन्क्स या उसका जुड़वा भाई टोयोटा की टेजर। मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टेजर एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है जो मारुति सुजुकी द्वारा बनाई गई है, लेकिन दोनों मारुति और टोयोटा के शोरूम्स में अवेलेबल है। ये गाड़ी मारुति बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसी वजह से इसमें स्पेशियस इंटीरियर, रिलायबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम लुक का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये कार हर महीने लगातार टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखती है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक स्पेशियस, स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन वाली कार ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम फीचर्स के साथ बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दे तो मारुति फ्रॉन्क्स आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का आप डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 8,93,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस होगी 10,32,000 रुपए। इस लिस्ट में हम लोगों ने जितनी गाड़ियों की प्राइस बता रहे हैं वो सारी प्राइसेस एज पर मुंबई है, तो ध्यान रखिएगा। फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ CNG वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 2 तरह के इंजन मिलता है। 10 लाख के बजट में आप इसका 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी इंजन कंसीडर कर सकते हैं जो कि 89 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। जबकि 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का टर्बो वाला इंजन अगर आप लेते हैं तो 99 bhp की मैक्सिमम पावर और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT यानी ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन और AT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। माइलेज की बात करें तो 21 किलोमीटर तक का माइलेज आपको मिल जाएगा अगर आप इसका 1200 सीसी वाला इंजन लेते हैं पेट्रोल में, और अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेते हैं तो उसमें 28 किलोमीटर पर केजी तक का भी माइलेज आपको उसमें मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm तक का मिल जाता है जो ठीक ठाक है सेगमेंट में देखा जाए तो, और बूट स्पेस 308 लीटर का मिलता है, ये भी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। सेफ्टी की बात करें तो ये गाड़ी अभी तक ग्लोबल एनकैप पे या फिर कहीं पे भी टेस्ट नहीं की गई है। वैसे बलेनो लैटिन एनकैप पर टेस्ट हुई थी जहां इसने 0 स्टार की रेटिंग लेकर के आई थी। डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में फीचर्स के नाम पर आपको इसमें 6 एयर बैग, ABS विद EBD, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद
एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आ जाता है। ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स भी ऑफर करती है इस गाड़ी में। एलईडी हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ में एक डिस्प्ले भी रहेगा उसमें। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम भी मिल जाएंगे आप में, और साथ में आपको इसमें कीलेस एंट्री भी ऑफर की जाती है। इसी के साथ ही लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 7 पे आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अपने सेगमेंट की वन ऑफ द सेफेस्ट कार कहलाती थी। एक समय था जब ये अपने सेगमेंट की इकलौती सेफेस्ट कार हुआ करती थी। इंडिया की पहली सेफेस्ट कार का टाइटल भी टाटा नेक्सॉन के ही नाम था। लेकिन अब इस सेगमेंट में आपको मारुति की ब्रेजा विद 4 स्टार, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO विद 5 स्टार और अब स्कोडा काइलक जैसे मॉडल्स भी मिलेंगे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रह चुकी है और आज भी हर महीने टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल होते रहती है। अक्टूबर 2024 की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो नेक्सॉन ने 14,759 यूनिट्स की सेल के साथ 9th पोजीशन हासिल की थी। अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हैं जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, ढेर सारे फीचर्स और ठीक ठाक ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करें तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे 10 लाख के बजट के हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इस गाड़ी का स्मार्ट प्लस वेरिएंट कंसीडर कीजिए, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8.69 लाख और ऑन रोड प्राइस होती है 10,10,000 रुपए। सेम वेरिएंट में अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप इसका स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट लें, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एक सनरूफ मिल जाएगा मात्र 30 या 35,000 एक्स्ट्रा पे करके। फ्यूल की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो 3 सिलेंडर वाला इसमें 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 118 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। वैसे इसके पावर्स जो हैं ये पेपर्स पर ही अच्छे लगते हैं लिखे हुए, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी में तो फील नहीं आती है ऐसा। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT और DCA ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। माइलेज की बात करें तो 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ये गाड़ी माइलेज देगी और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 208 mm का, जबकि बूट स्पेस आपको 382 लीटर का ठीक ठाक मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाए तो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है और सेफ्टी में ये गाड़ी पहले ही ग्लोबल एनकैप पे 5 स्टार लेकर के आ चुकी है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको फीचर्स के नाम पर 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD, LED हेडलाइट्स विद LED टेल लैंप्स एंड LED DRLs, ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाएंगे आपको। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जो कि इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ में आएगी। साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलने जा रहे हैं। अगली गाड़ी यानी कि लिस्ट में नंबर 6 पे आती है हुंडई की वेन्यू या फिर इसका जुड़वा भाई किया सोनेट। हुंडई वेन्यू और किया सोनेट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है लेकिन अलग अलग शोरूम से बेची जाती है। बता दें हुंडई 1998 से किया के 51% शेयर्स ऑन करती है। इस वजह से दोनों ब्रांड्स के बीच सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। वैसे हुंडई वेन्यू अपने पावरफुल इंजन और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए काफी पसंद की जाती है और इसमें लग्जरी फीचर्स भी मिलते हैं। दोनों कार्स एक कोरियन ब्रांड के अंदर आती है और आपको बता दें साउथ कोरिया अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन कार्स की बोल्ड और डायनामिक डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर्स, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड्स और एडवांस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हर राइड को स्मार्ट और सीमलेस बनाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी और रिलायबल इंजन वाली कार ढूंढ रहे हैं जो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे और वाइब्रेशन भी ना करे तो हुंडई वेन्यू या फिर किया सोनेट का एक एक्सीलेंट चॉइस आपके लिए हो सकती है। वैसे 10 लाख के बजट के हिसाब से आप वेन्यू का S वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 9,10,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस होगी 10,51,000 रुपए। फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो इसमें 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 82 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ये गाड़ी मैक्सिमम आपको माइलेज दे देगी। हालांकि ये पेपर्स पर ठीक लगता है, एक्चुअली माइलेज इससे आपको डिफर मिलेगा यानी कि कम मिलेंगे।
ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ये गाड़ी DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाता है 195 mm का। बूट स्पेस भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है 350 लीटर्स का। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर इसने 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई हुई है। वेन्यू का S वेरिएंट अगर आप कंसीडर करते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर 2 एयर बैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऑल 4 पावर विंडो मिल जाएंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड रियर AC वेंट जैसे फीचर्स आपको S वेरिएंट के साथ में मिल जाते हैं। लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 5 पे आती है महिंद्रा XUV 3XO। महिंद्रा XUV 3XO एक कॉम्पैक्ट SUV है और ये XUV 300 का ही सेकंड जनरेशन वर्जन है। XUV 3XO अप्रैल 2024 में लॉन्च हुई थी। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में हाईटेक फीचर्स जैसे ADAS लेवल 2 और पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करने वाली इकलौती कार है। आपको बता दें इस कार ने ग्लोबल एनकैप पर फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का प्रूफ है। इसका इंजन काफी पावरफुल है और नॉइज और वाइब्रेशन कम क्रिएट करता है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर बनाता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक इंडियन कॉम्पैक्ट SUV ढूंढ रहे हैं जो स्पेशियस हो, बेटर इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करे और प्रीमियम फीचर्स के साथ आए तो महिंद्रा XUV 3XO दूसरे इंडियन ब्रांड्स के मुकाबले एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का हमारा रिकमेंडेशन है कि MX-1 वेरिएंट आप कंसीडर कीजिए, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है लगभग 7,80,000 रुपए के आसपास और ऑन रोड प्राइस होती है 9,06,000 रुपए के आसपास। अगर आप इसका MX-2 वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,23,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस होती है 10,72,000 रुपए, जो कि इसके MX-1 वेरिएंट से लगभग 1,60,000 रुपए से भी ज़्यादा महंगा है। और 1,60,000 के बदले आपको जो उसमें फीचर्स मिलते हैं ना, वो बिल्कुल भी ये डिफाइन नहीं करती है इसका MX-2 वेरिएंट। तो आपके लिए बेहतर होगा कि MX-1 वेरिएंट के साथ जाएं और उसमें आपको जो जो एक्सेसरीज चाहिए वो अपने हिसाब से आप उसमें लगवा लें। फ्यूल टाइप की बात करें तो आपको बता दें ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इंजन में आपको 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि 110 bhp की मैक्सिमम पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। माइलेज की बात करें तो 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का मैक्सिमम माइलेज देगी पेट्रोल वेरिएंट में। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ये AT, MT और AMT तीनों ट्रांसमिशन में ये अवेलेबल मिलेगी आपको। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत बढ़िया मिलता है इसमें 201 mm का। बूट स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक मिलता है इस सेगमेंट में, बहुत बढ़िया तो नहीं बोल सकते आप इसे, 364 लीटर का मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के ये ग्लोबल एनकैप पर पहले ही आ चुकी है। और अगर आप इसका MX-1 वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो इसमें आपको 6 एयर बैग, ABS विद EBD, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद LED टर्न इंडिकेटर, ऑल 4 पावर विंडो, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड रियर AC वेंट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। लिस्ट की अगली गाड़ी यानी कि नंबर 4 पे आती है मारुति की ब्रेजा। मारुति की ब्रेजा एक कॉम्पैक्ट SUV है जो अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है। हर महीने की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में ये कार अक्सर अपनी जगह बनाए रखती है। ये अपने सुपीरियर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नेचुरल पावर और लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए इंडिया में काफी पसंद की जाती है। वैसे ब्रेजा एक मारुति का प्रोडक्ट होते हुए भी ग्लोबल एनकैप पर इसने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है और इसी की वजह से इसे अपने सेगमेंट में एक स्ट्रांग पोजीशन मिलती है। वैसे हम सभी जानते हैं कि मारुति की कार्स में जनरली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सेफ्टी को लेकर थोड़ी कमियां होती है, लेकिन ब्रेजा ने इस एरिया में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक रिलायबल कॉम्पैक्ट SUV ढूंढ रहे हैं जो बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जीरो नॉइज एंड वाइब्रेशन, लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट और हाईएस्ट रीसेल वैल्यू ऑफर करे तो मारुति ब्रेजा आपके लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकती है। इसी वजह से ये गाड़ी इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर स्टैंड करती है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का LXi वेरिएंट कंसीडर कीजिए, जिसकी प्राइस होती है 8,34,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस होती है 9,70,000 रुपए। फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ CNG वेरिएंट में भी अवेलेबल है।
इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला 1462 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन है और इसी की वजह से ये नेचुरली 101 bhp की पावर जनरेट करता है और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AT ट्रांसमिशन अवेलेबल है। माइलेज की बात करें तो ये 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है पेट्रोल वेरिएंट, और अगर इसका आप CNG वेरिएंट लेते हैं तो कम से कम वो 27 से 30 का आसपास माइलेज देगी। बूट स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक मिलता है, इसमें आपको बहुत बढ़िया नहीं मिलता। 328 लीटर का मात्र बूट स्पेस आपको इसमें मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 198 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। सेफ्टी की बात करिए तो 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी ग्लोबल एनकैप पर लेके आ चुकी है, पहले ही मैंने बताया है। फीचर्स के नाम पर अगर आप इसका LXI वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको डुअल एयर बैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर विद डिस्प्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर AC वेंट, ऑल 4 पावर विंडो, शार्क फिन एंटीना और रियर LED टेल लाइट जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। रियर LED टेल लाइट जैसा आपको टॉप एंड मॉडल में मिलता है, LXI वेरिएंट में भी सेम लाइट आपको मिलती है। लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 3 पे आती है स्कोडा काइलक। स्कोडा काइलक एक कॉम्पैक्ट SUV है और अपने सेगमेंट की सबसे लेटेस्ट कार है, जिसे स्कोडा ने ऑफिशियली अभी सिर्फ अनवेल किया है, लेकिन कार की डिलीवरी अर्ली 2025 से शुरू होगी। एक जर्मन ब्रांड की कार होने के बावजूद स्कोडा ने काइलक की प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव रखी है। स्कोडा अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल एक्सेलरेशन और हाईटेक लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है। स्कोडा काइलक अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार है, जो 115 PS का मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि टाटा नेक्सॉन तो 118 PS का पावर जनरेट करती है। भैया वो सिर्फ पेपर्स में है, एक्चुअली जब आप कार चलाओगे ना तो वो पावर आपको कहीं दिखाई देगी नहीं। लेकिन जब स्कोडा काइलक या फिर स्कोडा चलाओगे, स्कोडा की कुशाक मतलब, तो फिर एक्चुअली में जितना पावर इसमें बताया जा रहा है ना, उतना ही पावर आपको ड्राइविंग करते समय फील होगा। वैसे इंडिया में अक्सर देखा गया है कि जो कार बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करती है वो पावरफुल इंजन ऑफर नहीं कर पाती, और जो पावरफुल इंजन प्रोवाइड करती है उनकी बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन स्कोडा काइलक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आई है। ये सेगमेंट की पहली कार है जो दमदार बिल्ड क्वालिटी, सबसे पावरफुल और साइलेंट इंजन के साथ आती है, वो भी बजट फ्रेंडली प्राइस पर। देखो दोस्त, अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हैं और आपको ड्राइविंग का शौक है तो स्कोडा काइलक आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। ये कार पावरफुल इंजन, रिलायबल परफॉर्मेंस, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और एक प्रेस्टिजियस जर्मन ब्रांड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ये एक जर्मन ब्रांड की कार है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जैपनीज ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और माइलेज भी स्लाइटली कम हो सकती है। वैसे इस गाड़ी का सिर्फ एक वेरिएंट ही अनवेल हुई है, क्लासिक वेरिएंट, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 7.89 लाख और ऑन रोड प्राइस है 8.79 लाख। फ्यूल टाइप ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है। इस गाड़ी के साथ में 3 सिलेंडर का 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में अभी तक अवेलेबल है। बूट स्पेस की बात करें तो 446 लीटर, जो कि इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस है, 446 लीटर का, यानी कि ये क्रेटा से भी ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस आपको प्रोवाइड करने जा रही है। क्रेटा में 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। सेफ्टी की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी एक्सपेक्टेड है इस गाड़ी में, क्योंकि ये स्कोडा की गाड़ी है। फीचर्स के नाम पर देखो, फीचर्स ना इस गाड़ी में जितने बताए गए हैं, मैं गारंटी नहीं देता हूं कि ये सारे फीचर्स, जो प्राइस मैंने क्लासिक मॉडल का बताया है, ये सारे फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। कार के अनवेल में जो फीचर्स बताए गए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि इस क्लासिक वेरिएंट में बताए जा रहे हैं। लेकिन कार चमत्कार इस फीचर्स की गारंटी नहीं देता है। फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी में डुअल एयर बैग, ABS विद EBD, एलोई व्हील्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट, रियर पार्किंग सेंसर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कूल्ड ग्लोब बॉक्स और 1 पैन मतलब सिंगल पैन सनरूफ जैसे फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे। लिस्ट में नंबर 2 पे आती है होंडा की अमेज। होंडा अमेज एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट सेडान होने के साथ साथ एक कॉम्पैक्ट फैमिली कार के रूप में काफ़ी पसंद की जाती है।
बता दें, होंडा अमेज का 3rd जनरेशन वर्जन इसी साल के अंत तक लॉन्च होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार होंडा अमेज ही है। इस कार में होंडा के मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी के तहत कैबिन और बूट स्पेस काफी बढ़िया और अच्छा मिलता है, जो एक फैमिली कार के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें, होंडा अपनी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती है। इसमें लगा होंडा का IVTEC पेट्रोल इंजन इंडिया ही नहीं ग्लोबली काफ़ी फेमस है, जो स्मूथ और साइलेंट परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी डिलीवर करता है। जापानीज इंजीनियरिंग का एक और फायदा ये है कि इस कार का मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक ब्रांडेड और भरोसेमंद कार ढूंढ रहे हैं तो होंडा अमेज आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का आप होंडा अमेज का S वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 7,66,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस होती है 8,94,000 रुपये। फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर का 1200 सीसी का IVTEC इंजन मिलता है, जो कि 89 bhp की मैक्सिमम पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, जो कि सेगमेंट में इकलौती कार है। बूट स्पेस की बात करें तो 420 लीटर का बहुत बढ़िया बूट स्पेस भी ऑफर करती है ये गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो सेगमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पे इसने 2 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर आई हुई। हालांकि इसने 4 स्टार रेटिंग क्रैश टेस्ट में स्कोर किए थे, लेकिन ग्लोबल एनकैप के जब टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट हो गए और उन्होंने बताया कि ये डिवाइसेस अब आपकी गाड़ी में होने चाहिए, ये सेंसर्स आपकी गाड़ी में होने चाहिए, तभी आपको आपकी गाड़ी की 4 स्टार रेटिंग सेफ्टी हम देंगे। ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप पे लो परफॉर्म किया है जिसकी वजह से इसे 2 स्टार मिले हैं। अगर आप होंडा अमेज का S वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो फीचर्स के नाम पर उसमें आपको डुअल एयर बैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, LED DRLs विद इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर, 2D इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, शार्क फिन एंटीना, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑल 4 पावर विंडो एंड रियर सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 1 कार की तरफ में। तो आपको बता दें, लिस्ट में नंबर 1 पे आती है मारुति की डिजायर। मारुति डिजायर एक कॉम्पैक्ट सेडान है और सिर्फ अपने सेगमेंट की नहीं बल्कि इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान है। इस कार में हर चीज बेहतरीन है, चाहे स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो या इसका रिफाइंड इंजन जो एकदम साइलेंट है और जीरो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसी वजह से सुपीरियर ड्राइविंग का मजा मिलता है। साथ ही डिजायर अपने सेगमेंट की बेस्ट माइलेज और लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफर करती है। और डिजायर के नए मॉडल में आपको सेगमेंट बेस्ट फीचर्स जैसे सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा भी मिलते हैं, जो इसे और प्रीमियम बनाते हैं। पहले डिजायर सेफ्टी के मामले में कुछ खास नहीं थी, लेकिन अब ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप पर फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ वापस आई है। ये अचीवमेंट इस गाड़ी की डिमांड को और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला है। वैसे क्या आप जानते हैं, मारुति सुजुकी भी एक जापानीज ब्रांड है, बिल्कुल होंडा की तरह। होंडा और सुजुकी के बीच का अंतर ये था कि होंडा की कार्स हमेशा सेफ्टी के मामले में बेहतर होती थी, जबकि मारुति की कार्स का फोकस माइलेज और मेंटेनेंस पर होता था। लेकिन अब मारुति डिजायर ने सेफ्टी के मामले में होंडा जैसे बड़े ब्रांड को टक्कर देना शुरू कर दिया है। डिजायर मारुति की पहली कार है जो ग्लोबल एनकैप पर फुल्ली 5 स्टार रेटिंग लेकर आई है। मुझे हमेशा से मारुति की कार्स पसंद थी, लेकिन लो सेफ्टी की वजह से मैं उन्हें रेकमेंड नहीं कर पाता था। लेकिन अब डिजायर को कॉन्फिडेंटली रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली कार है जो बेस्ट इंजन, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रीमियम सेफ्टी, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट और हाईएस्ट माइलेज ऑफर करती है। और इसी वजह से मारुति डिजायर इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है एज द बेस्ट कार अंडर 10 लाख बजट इन इंडिया।
और 10 लाख के बजट के हिसाब से हम आपको इस गाड़ी का ZXi वेरिएंट रेकमेंड करना चाहते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8.89 लाख और ऑन रोड प्राइस होती है 10,32,000 रुपये। फ्यूल की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ CNG वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है और जो कि मैक्सिमम 80 bhp की मैक्सिमम पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। बूट स्पेस ठीक ठाक आपको इसमें मिल जाता है 382 लीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल NCAP पर इस गाड़ी ने फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है। ZXi वेरिएंट में आपको फीचर्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं, जैसे कि 6 एयर बैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स के साथ में 7 इंच का स्मार्ट प्ले म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है, जो कि वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी सपोर्ट करती है। पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिलेगा आपको इसमें स्मार्ट की के साथ में। रियर AC वेंट भी मिलने जा रही है इसमें आपको। रियर फास्ट चार्जिंग विद फोन पॉकेट के साथ एक नया फीचर भी ऑफर कर रही है ये गाड़ी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs भी मिल रहे हैं। सुजुकी कनेक्ट भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको ढेर सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। R15 का पेंटेड एलॉय व्हील्स भी मिल जाएगा इस गाड़ी में आपको। LED क्रिस्टल विजन हेडलैम्प भी ऑफर कर रही है विद LED DRLs के साथ में, और TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 लाख के बजट में सबसे बेहतरीन कार्स की लिस्ट। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने लिए एक परफेक्ट कार सेलेक्ट करने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल कार चमत्कार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये लिस्ट कैसी लगी और आप किस कार को अपना फेवरेट मानते हैं। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। ड्राइव सेफ, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।